पिताश्री स्वर्गीय त्र्यंबकदास जी अग्रवाल, मेरे आधार स्तंभ मेरे मातोश्री स्वर्गीय इंदुभाई अग्रवाल, इनकी स्मृति में आज यह भगवत गीता का आयोजन परम पूज्य सुश्री महेश्वरी देवी जी के मधुर वाणी में आयोजित किया है। माँ ने कि बेटा एक बार रामायण का पाठ और भगवत गीता का आयोजन कर। रामायण का पाठ उनके हयात में बहुत बढ़िया हुआ, उनकी बहुत आत्मा तृप्त हुई, लेकिन भगवत जैसे रामायण का पाठ हुआ, माँ मेरे सेहत खराब होने से करीबन 2-2.5 साल बेड पे ही थे, उस वजह से भागवत का आयोजन नहीं किया गया। लेकिन उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने आज ये छोटा सा प्रयास किया है। मैं माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आगे के कार्यक्रम को मैं कुछ ज़्यादा ना खींचते हुए छोटा सा एक जो इन लोगों ने मेरे विनंती को मान दे कि आज ये लोग यहाँ पर सब अपने में आप सेवा दिया है, उनका एक छोटा सा स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले पंडित जी रघुनाथ जी जोशी, इनका स्वागत एक जलगांव जामोद के हमारे परिवार ने जिनको संत की उपमा दी है, ऐसे डॉक्टर सीताराम जी गट्टानी ये आके करें, ऐसा मैं उनको नम्र निवेदन करता हूँ। जलगांव जामोद में अपने बालाजी मंदिर में जो अविरत सेवा दे रहे हैं, जो खुद भागवत का भी जो पाठ करते हैं, ऐसे पंडित जी योगेश जी मिश्रा, इनका स्वागत हमारे बड़े भाई विलास जी अग्रवाल करेंगे, ऐसा मन को निवेदन करता हूँ। आज देवी जी के इस मधुर वाणी को सहगायक की साथ पहले फोन करके किया कि भाई मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, तो विनोद भाई बोले भैया आप कोई चिंता मत करो, सब मेरे तरफ लग गया, ये मेरा ही घर है, मेरे ही माँ है, आप चिंता मत करो, सब अच्छे से होगा। और उन्होंने पूरा एक बेटे का, मेरे भाई का एक पूरा फर्ज निभाते हुए आज वो सब यहाँ आके उपस्थित हुए हैं। ऐसे विनोद भाई आटोडे को मैं विनंती करता हूँ कि उनका स्वागत सुनील भाई भैया करे, ऐसी मैं विनंती करता हूँ। दूसरे सहगायक है और कीबोर्ड पे है रामजी वर्मा, इनको ऐसा आयोजन किया है। तो चाचा जी ने 1 सेकंड में बोला कि बाबू 14 तारीख को देवी जी आ रहे हैं, तो मेरे लिए 1 दिन पहले बुला, इतना अच्छी संधि मिलेंगे पूजन देवी जी के हाथ से करते। हमने देवी जी को विनंती किया, देवी जी ने बहुत मिठास से उसको सहमति दी। भैया उन्होंने खुद का अहोभाग्य समझ के ये बहुत अच्छे से कल संक्रांत के पर्व पे गोपूजन का भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। मैं सूर्य चाचा जी को विनंती करता हूँ कि विवेक भाई बसेरिया एक्टोबैड वाले, इनका वे स्वागत करें। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्यारी थी उनको बांसुरी, और वही मीठी बांसुरी को आज धुन देने वाले ऐसी सुमधुर ढोलक की साथ देने वाले विनोद भाई थोरात, इनका स्वागत। रमेश चाचा जी मोदी करेंगे, ऐसे विनंती करता हूँ। आके थोड़ा बैठे तो देवी जी को थोड़ा प्रोत्साहन होगा, थोड़ा उनको भी गाने के लिए, बोलने के लिए थोड़ा सा ये होगा। जी का
स्वागत बंसीलाल जी अग्रवाल करेंगे ऐसी विनंती करता हूं। झांकी, जैसे जैसे भागवत में जो जो प्रसंग आएगा उसका यहाँ सब रोज झांकियाँ दिखाई जाएंगी। परसों से नरसिंह अवतार से झांकियाँ की शुरुआत होगी। झांकियाँ का ये सब सजाने वाले राघव भाई राउत, इनका स्वागत हमारे येऊर का करेंगे ऐसी उनको विनंती करता हूँ। देवी जी के पीछे जो आप टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, इनका आयोजन करने वाले राकेश भाई अग्रवाल अकोला निकल गया ये तो ये अच्छा उनका प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि है। उनका स्वागत नरेंद्र भाई अग्रवाल करेंगे ऐसी विनंती करता हूँ। राकेश जी को यहाँ बुलाने, पूरा फोटोग्राफी का इसका सब अरेंज करने वाले अश्विन भाई राजपूत, इनका स्वागत मेरे भाई विलास जी अग्रवाल करेंगे ऐसी विनंती करता हूँ। स्वागत के ये छोटे से देवी जी के चरणों में विनंती करूंगा कि वो अपने कथा का प्रारंभ करें। जय गुरुदेव।
जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि ॐ सत्यं परं धीमहि ॐ सत्यं परं धीमहि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया होवे चरैया सावरे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया होवे चरैया सावरे राम धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी वृंदावन का कृष्ण कन्हैया लागन थैया सावरे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया रास रचैया सावरे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया गीता गवैया सावरे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया सावरे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया सावरे गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी गोपाल धुन लागी धुन लागी गोपाल धुन लागी सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे सबकी नैया पार लगैया बंसी बजैया सावरे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया गीता गवैया सावरे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया नागन थैया सावरे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया रास रचैया सावरे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया होवे चरैया सावरे राम धुन लागी गोपाल धुन लागी
श्री पावन चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और वृंदावन धाम के इस पावन प्रांगण में उपस्थित सभी सद्भाविक श्रोताओं को, सभी सत्संग प्रेमी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। हमारे ब्राह्मण वृंद को भी मेरा प्रणाम। वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम डुबकी लगाए, हम प्रवेश करें, लेकिन उसके पूर्व हम इस कथा में क्यों प्रवेश कर पा रहे हैं? मुख्य बात है ना कि आज जो कथा यहाँ अभी शुभारंभ हो गई है उसमें हम प्रवेश क्यों कर रहे हैं, उसका कारण भी वैसे तो सभी को पता ही है, विदित ही है, लेकिन फिर भी इस कथा में हम ये कथा क्यों आयोजित हो रही है? क्योंकि हमारे जो संजय भैया है, पूरा अग्रवाल परिवार और संजय भैया, इनकी माता जी के द्वितीय बरसी, द्वितीय पुण्यतिथि और उनके पिताश्री जी भी, उनके भी पुण्य स्मृति में यह कथा का आयोजन हो रहा है। और हमें हमारे वाणी को पवित्र करने का, लॉकडाउन के बाद हमारी वाणी को पवित्र करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और हम संजय भैया को और पूरे समस्त अग्रवाल परिवार को और समस्त ग्रामवासी को, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं भैया। और क्यों? क्योंकि आप चाहते थे तो किसी छोटे स्वरूप में भी कर सकते थे, किसी ब्राह्मण देवता को बैठा के उसका मूल पाठ करके भागवत महापुराण का, और फिर जो भी प्रसादी है 11 ब्राह्मण देवता जो भी आपको वो करवा सकते थे। और अच्छा कारण भी था आपके पास में, कोविड चल रहा है, परमिशन नहीं मिल रही है। आप चाहते तो छोटे स्वरूप में भी ये सब करवा सकते थे, लेकिन आपने इतना बड़ा जो भी किया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि ज्यादातर ये देखने में मिलता है, ध्यान से सुनना एक एक शब्द, ज्यादातर यही देखने में मिलता है कि संपत्ति और सन्मति ये दोनों साथ में नहीं रहते। ज्यादातर यही देखने में मिला है, हमने बहुत दुनिया देखी है, संपत्ति और सन्मति साथ में नहीं रहती। एक तो संपत्ति रहेंगी तो सन्मति नहीं रहेंगे, और सन्मति रहेंगी तो संपत्ति नहीं रहेंगी। सिर्फ संपत्ति है और सन्मति नहीं है तो संपत्ति हमें किसी भी मार्ग पे भटका सकती है। संपत्ति किसी भी मार्ग पर, किसी भी राह पर भटका सकती है, हमें गुमराह कर सकती है। सिर्फ संपत्ति है और सन्मति नहीं है तो, और सिर्फ सन्मति है और संपत्ति नहीं है, फिर भी आदमी इतना सब करने का सोच नहीं सकता। क्योंकि सन्मति तो बहुत है, इच्छा तो बहुत है हृदय से, लेकिन संपत्ति नहीं है। हम पैसा करे भल कैसा, चिल्लर करे विचार। सही बात है ना? पैसा करे भल, नोट करे गोट। पैसा करे भल कैसा, चिल्लर करे विचार। पैसा है पास तो दुनिया तुम्हारी दास, नहीं तो सब बकवास। सिर्फ संपत्ति है, सन्मति नहीं है तो भी व्यक्ति कर नहीं सकता, और सन्मति है, संपत्ति नहीं है तो भी व्यक्ति कर नहीं सकता। लेकिन दोनों चीजें एक जगह पे मिलना परमात्मा की असीम कृपा है, भगवान की बहुत असीम कृपा है कि दोनों चीजें एक जगह पे मिल रही है। संपत्ति भी है
सन्मति भी है। पार्टी रहो, शादी की सालगिरह रहो, लाखों से खर्चा करता। हमने देखा है एक एक दिन के जन्मदिन पे 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख लगाते हैं लोग, एक दिन के जन्मदिन पे, बर्थडे पार्टी पे। लेकिन सत्संग की बात आई, कथा की बात आई, तो आदमी की जेब ढीली नहीं होती, जल्दी ढीली नहीं होती आदमी की जेब। शादी में लाखों से लुटाएगा, अच्छी बातें करनी चाहिए, उसका कोई वैर विरोध नहीं है, लेकिन सत्संग के लिए इतने जल्दी जेब ढीली नहीं होती व्यक्ति की। ज्यादातर ये देखने में आया है हमारे। एक व्यक्ति था, बहुत कंजूस था, बहुत पुराने जमाने की बात है, जहां 1 रुपए का सिक्का भी 100-200 का काम करता था, यानी बहुत पुरानी बात, बहुत शुरू थी। आखिरी में आरती आई तो व्यास जी ने प्रवचन में बोला ही था कि दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, ऐसा होता है। उसे लगा हर दिन सब जन आरती लेते हैं तो कुछ न कुछ पैसे डालते हैं, बिना पैसे डाले हम आरती नहीं लेते ना, कुछ भी डालो। उसे लगा हर दिन कोई न कोई डालता है तो मैं भी आज बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि बहुत कंजूस था, बड़ी हिम्मत करके उस दिन उसने ठहराया कि मैं आज 1 रुपए का सिक्का डालूंगा। इसलिए आज उसने पहले से अपने जेब से निकाल के मुट्ठी में अच्छे से बांध के रखा, क्योंकि बाद में मेरी मानसिकता बदल गई और कंजूसी आ गई मन में, तो इसलिए उसने पहले ही अच्छे से निकाल के रखा। अब आरती को तो पीछे पहुंचते पहुंचते टाइम लगता ही है, तो वो जैसे ही आरती की थाली बीच में आई तो वो उस व्यक्ति को लगा कि मैं एक बार देख लूं इसे, क्योंकि आज ये मुझसे जुदा होने वाला है, इसलिए एक बार देख तो लूं मैं। इसलिए उसने एक बार मुट्ठी खोल के देखा, फिर और बंद कर ली मुट्ठी। फिर जैसे ही और आरती पास में आई, बस अब 1-2 व्यक्ति के बाद में उसके पास में आएंगी ही, तो उसे लगा कि एक बार आखिरी बार और देख ही लो, क्योंकि अब तो ये मुझसे जुदा हो ही जाएगा। अब स्वाभाविक है, हम मुट्ठी बांध के रखते हैं तो पसीना आता है ना, और ये तो सिक्का है, धातु है, तो ज्यादा पसीना आया। जैसे उसने मुट्ठी खोली और देखा कि पसीना आ गया था, तो उसे लगा कि अरे अरे सिक्का मुझसे जुदा हो रहा तो रो रहा, अरे अरे तू रोए मत, मैं तुझे मुझसे जुदा नहीं करूंगा, रोए मत। ऐसा करके उसने लिया और फिर से अपने जेब में रख दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि सत्संग में जल्दी जेब ढीली होती नहीं, ऐसा ज्यादातर देखने में आया है। इसीलिए सन्मति भी है और संपत्ति भी है, ये भगवान की असीम कृपा है, बहुत कृपा है, और प्रभु की कृपा के बिना तो कथा सत्संग होते ही नहीं है। प्रभु की कृपा के बिना कथा सत्संग होना संभव ही नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई यह मार्ग सोई। जिस पे परमात्मा अति कृपा करते हैं वही ऐसे कार्य कर सकता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में, सदग्रंथों में हर मनुष्य पे, हर व्यक्ति पे 3 ऋण बताए हैं। यानी जितने भी मनुष्य है, जितने भी प्राणी है, यानी पशु पक्षी नहीं, लेकिन मनुष्य जितने भी है उस पे 3 ऋण सभी पे होते हैं। कौन से 3 ऋण? एक देव ऋण होता है, एक ऋषि का ऋण होता है और एक पितृ का ऋण होता है। 3 ऋण सब पे होते हैं, और इन तीनों ऋणों से हर एक व्यक्ति को मुक्त होना ही पड़ता है। इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, कभी भी हो, लेकिन इन तीनों ऋणों से व्यक्ति को मुक्त होना ही पड़ता है। अब आप सोचोगे कैसे मुक्त होना है? तो देव ऋण से मुक्त होने के लिए हर एक व्यक्ति ने क्या करना चाहिए पता है? हमारे घर में जो भी देव प्रतिमाएं, देव मूर्ति होती है, जो भी जिसके यहाँ जो हो, उसका प्रतिदिन स्नान करे, विशेष तिथियों पे दूध से या पंचामृत से स्नान करवाए, और पूजा आरती भोग जो भी हम करते हैं प्रतिदिन, सभी के मंदिर में, घर में छोटा मंदिर होता ही है सभी के घर में, तो जो भी हमारे देव मंदिर में प्रतिमाएं होती है हम उसका पूजन करें, तो हर व्यक्ति देव ऋण से मुक्त होता है। देव ऋण से मुक्त होने का उपाय ये है। और ऋषि ऋण से मुक्त होने का उपाय, हमारे जितने भी सदग्रंथ है, जो भी है, रामचरितमानस हो, भागवत हो या भगवत गीता हो, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, जिसकी जिसमें रुचि हो,
थोड़ा न थोड़ा प्रतिदिन हम कुछ भी पाठ करें, मानस अच्छी लगती हो तो 5 दोहे 11 दोहे जितनी जिसको समय हो जितना हो, प्रतिदिन हनुमान चालीसा करे या सुंदरकांड करे, जिसमें जिसकी रुचि हो, भागवत पढ़े, ज्ञानेश्वरी पढ़े, गजानन बाबा की पोथी पढ़े, जिसकी जिसमें रुचि हो, कोई आग्रह नहीं है। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए कुछ न कुछ करते रहे, हम प्रतिदिन कोई न कोई पाठ करें तो हम ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। यदि वो जीवित है, यदि वो शरीर से हमारे बीच में है, तो हम उनकी अपनी क्षमता के अनुसार हम उनकी सेवा करें। यदि वो जीवित है तो हम उनकी सेवा करें और उनका दिल कभी भी ना दुखाए, कभी भी ना दुखाए उनका दिल। एक बार की सेवा नहीं की तो चलेगा, लेकिन दिल तो कभी मत दुखाना, कभी मत दुखाना। एक बार की सेवा नहीं की तो चलेगा, लेकिन आजकल क्या हो गया पता है क्या? आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना जमाना आगे बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, और हमारे माता पिता होते हैं पुराने विचारों के, पुराने ख्यालों के, और आज की जनरेशन इतनी तुरंत उनको अपमान कर देती है। अरे आपको नहीं समझता, जमाना कितना आगे बढ़ गया है, जमाने के साथ चलना पड़ता है। हम तुरंत झटकार देते हैं ना माता पिता को, होता है ना ऐसा? सभी के अनुभव की बात है ये। किसी ने देखा होगा, किसी ने स्वयं अनुभव किया होगा, किसी ने सुना होगा। हमने देखा भी है और सुना भी है। तुरंत आपको नहीं समझता, अभी तो कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया। आप पुराने विचारों के की सेवा नहीं की तो चलेगा, लेकिन यदि वो जीवित है तो उनका दिल कभी भी मत दुखाना, कभी भी नहीं। एक लड़का था और उसका एक लड़की पे प्रेम था, तो वो इतना पागल था उसके प्रेम में, इतना अंधा था कि उस लड़की ने कहा कि तू सच में मुझे प्रेम करता है? तो वो बोले हाँ बिल्कुल करता हूँ। तो तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है? तो बोले बिल्कुल कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, बोले तू कुछ भी कर सकता है तो जा तेरे माँ का कलेजा निकाल के ला, बोले सीने में से कलेजा निकाल के ला, बोले। वो लड़का उस लड़की के प्रेम में इतना पागल था, उसे कुछ भी नहीं सूझा, खंजर लिया हाथ में, दौड़ते हुए निकला। और माँ बेचारी राह देख रही थी, 12 बज गए मेरा बेटा नहीं आया, 1 बज गए मेरा बेटा नहीं आया, अभी तक उसने भोजन नहीं किया। माँ दरवाजे पे खड़ी उसकी राह देख रही, उसकी बाट जो रही, और ये प्रेम में पागल अंधा लड़का, ये व्यक्ति दौड़ते हुए गया, न आव देखा न ताव देखा, कुछ भी नहीं, सीधा खंजर माँ के सीने में डाला, कलेजा निकाला और दौड़ते हुए निकला उस लड़की को देने के लिए। जैसे ही दौड़ते हुए निकला ना, तो ठोकर लगी, और ठोकर लगी तो वो लड़का गिर गया, और जैसे ही गिरा ना तो वो जो हाथ में कलेजा था वो दूर हो गया, यानी गिर गया हाथ से। जैसे ही गिरा तो उस कलेजे में से आवाज निकली, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई? बेटा तुझे चोट तो नहीं आई? वो होता है माँ का हृदय, वो होता है माँ का कलेजा। ऐसी कड़वड़्याची जाती करी लाभावी न प्रीति, तुकाराम जी कहते हैं। ऐसे ध्यान रखना। बाप को मत भूलना,